नमस्कार दोस्तों, आज एक नया वीडियो लेकर आ चुका हम लोग जो एक्सरसाइज अब आप लोगों का 5.2 है। हम लोग इसका 5.2 का हम लोग 3 पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और हम लोग आज थर्ड पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग देखे थे 1 से 5 तक, दूसरे पार्ट में देखे थे 5 से 10 तक और तीसरे पार्ट में देखेंगे 11 से लेके जितना भी होगा इस चैप्टर का खत्म कर देंगे आज और पार्ट नहीं आने वाला है। यही 3 गो पार्ट आपका आने वाला है। तो आप लोग देखेंगे पहला पार्ट और सेकंड पार्ट। आज हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर को करने से सबसे पहले जरूरी होता है कि आप सवाल को पढ़िए। इस चैप्टर को जितना भी सवाल है, जितना भी सवाल क्यों ना आए, हर चैप्टर को करने से पहले इसको सवाल को जरूरी से पढ़े। सवाल में क्या कहता है उसको पढ़े। सवाल में जो कहेगा उसी अकॉर्डिंग हमको करना है। सवाल में जिस तरह से कहेगा उसी तरह से हमको अपनाना है, जिस तरह से कहेगा उस तरह से हम लोग को करना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले सवाल को पढ़ते हैं। इस चैप्टर का बात नहीं कर रहे हैं, हर चैप्टर में मतलब कम से कम 5 चैप्टर में, समांतर श्रेणी वाले चैप्टर में सवाल को पढ़ना है। जरूरी है सवाल को पढ़ना। सवाल को जिस तरह से पूछेगा उसी तरह से बनाना है, उसी अकॉर्डिंग बनाना है। परीक्षा के दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम अपने तरफ से बोलते जाएंगे। ये झारखंड बोर्ड के लिए, ये जैक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से सवाल पूछ सकता है। अगर सवाल को करने के तरीका अगर पता चल गया आपको, अगर सवाल को किस तरह से किया जाता है, अगर ये आपको पता चल गया है तो आप कुछ भी सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सवाल क्या देखा? एपी, मतलब हम लोग का एक एपी देके रखा है। क्या देके रखा है हम लोगों का? एपी। क्या क्या एपी है? 3, 15, 27, 39। ये हम लोग क्या है? ये हम लोग का एपी है। समझ रहे बात? ये हम लोग का एपी देखे रखा है। 3, 15, 27, 39 ये हम लोग का एपी देखे रखा है। ये अब बोल रहा है सवाल में, पढ़िए क्या बोल रहा है। ये कौन सा पद, मतलब ये सब हम लोग पहले पता चला था कि ये सब क्या हम लोग का पद है। ये हम लोग क्या है? पद। हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास में वीडियो में देख चुके थे कि पद कौन सा होता है, पहला पद कौन सा, सर्वांतर कौन सा होता है। हम लोग उसको पहले चैप्टर में हम लोग कवर कर चुके हैं, अर्थात कॉन्सेप्ट क्लास में वीडियो में हम लोग इसको देख चुके हैं। तो ये हम लोग का पहला पद है। तो हम लोग का बोले कौन सा पद है, मतलब कौन सा पद होगा आपका? 54 नंबर, मतलब ये कितना पद है? 1, 2, 3, 4, ये 4 पद है। तो ऐसा करके 54 नंबर जाएगा। ऐसा करते करते कितना नंबर पे जाएगा? ये 54 होगा। 54 नंबर पद जाएगा। तो ये कौन सा आएगा? ये यहाँ पे कौन सा आएगा? कौन सा पद होगा जो 132 होगा, मतलब 132 से ज्यादा जोड़ होगा, 132 अधिक होगा, मतलब 132 आपका क्या होगा? इससे 132 अधिक करना है। ये कौन सा पद होगा जो 132 को जोड़ करने पर वो कौन सा पद हमका आएगा? सवाल को समझने की कोशिश कीजिए कि एक एपी देखे रखा है। ये हम लोग का एपी है। 3, 15, 27, 39 ये हम लोग का एपी है। एपी में 54, 54 नंबर में कौन सा पद आएगा मेरा? 54 नंबर में जो पद आएगा उसके साथ 132 को अधिक करना है। उसको क्या करना है? 132 अधिक करना होगा। तो कौन सा पद आएगा, मतलब हम लोग का एन का मान निकालना होगा ना। तो पहले हम लोग सवाल में जो जो दिए हैं उसको करते हैं। तो क्या दिया है? पहले ए देख के रखे हैं, ए का मान निकाल लेते हैं। सर्वांतर निकाल सकते हैं हम लोग। A2 माइनस A1 सर्वांतर हम लोग निकाल सकते हैं। 15 माइनस 3, 15 माइनस 3। तो 15 माइनस 3 से क्या होगा हम लोग का? यहाँ से करते हैं। ठीक है, 15 माइनस 3 तो 12 आएगा कि नहीं होगा? 15 माइनस 3 घटा दिया, 12 आ चुका हम लोगों का। अब हम लोग का कौन सा पद, मतलब 54 पद निकालना हम लोग का। पहले क्या करना है हम लोग का? ये कौन सा पद आएगा इसका निकालना है। तो ये 54 के मान निकालना हम लोग। 54 नंबर में कौन सा पद आएगा? तो ये 54 54 में कौन सा? ए प्लस इसको निकालने के लिए एक कम हटा दीजिए, 53 डी ना। 54 में है तो एक को हटा दीजिए तो कम आ जाएगा हम लोग का। ए का मान क्या आ चुका आपका? 3 है, 3 लिख देते हैं। 53 गुना डी का मान क्या है? 12 है, 12 लिख देते हैं। 3 प्लस 15 3 को गुना करना है। 53 को कितना के साथ गुना करना है? 12 के साथ गुना करना है। तो 3 2 6, 5 2 10, अब 3 13, 1 5 1 6। तो क्या आएगा हम लोग का? 636, 636। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 639। मतलब हम लोग 54 नंबर में पद कौन सा होगा? 639 आएगा है कि 54 नंबर में पद हम लोग का 639 आने वाला है। उसमें कितना ऐड करना है? टोटल हम लोग का यही पद बोले हैं an, मतलब an 54 पद कितना ऐड करना हम लोग का? 132 ऐड करना है। तो h1 का मान कितना आ गया? 639 प्लस 132, दोनों का ऐड करेंगे क्या है? 9 2 11, 11 का 1, 3 3 6 का 7, 7 और 6 और 1 7।
तो 771 हम लोग का एन टोटल कितना आएगा, यहाँ पे लास्ट वाला पद कितना आएगा 771 771 आएगा। लास्ट वाला पद कितना आएगा हम लोग का 771। अब हम लोग ये एन का मान मतलब ये कौन सा पद में है, लास्ट हम लोग को पता चल गया है कि ये 771 है लास्ट वाला पद। अब हम लोग का निकालना है कि एन मतलब कौन सा पद आने वाला है। तो ए का फॉर्मूला हम लोग पता है ए प्लस एन माइनस डी ना फॉर्मूला होता है जी। ए का मान कितना, एन का मान कितना था 771 ए का मान कितना है 3 है 3 लिख देते हैं, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान तो निकालना है हम लोग का 771 कौन सा पद में आएगा, तो यहाँ एन लिख देते हैं 1। डी का मान कितना आ गया हम लोग का 12, तो 12 लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग। क्या दिक्कत वाला बात है, तो प्लस इसको क्या करेंगे घटा माइनस कर देंगे, प्लस है कि नहीं है, इधर कुछ नहीं मतलब प्लस है, उधर लाएंगे तो क्या होगा हम लोग का माइनस होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से गुना करते हैं 12n माइनस 12, गुना कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। 771 को 3 से घटा देंगे तो क्या आएगा हम लोग का 773 को घटाएंगे तो 6 देख 168 ना 368 और 11 से 3 घटाएंगे 8 आएगा, एक को धार लिए थे 1 6 7, तो हम लोग का ये आ चुका है n to n 20n माइनस 12 आ चुका हम लोग 768 बराबर 12n माइनस 2। अब क्या करना है, इसको माइनस से उधर लाएंगे तो प्लस आ जाएगा कि नहीं होगा, हम लोग घुमा लेते हैं ठीक है। 2n माइनस 12 इजकल टू 768 है हम लोग का, माइनस से उधर जाएगा तो क्या होगा हम लोग का प्लस होगा, तो 12n 6 से 8 प्लस 12 हो चुका है। इसको क्या करना हमको जोड़ना है, जोड़िए n तो 10 हो गया, 7 का 8 और 780। इसको क्या करना भागा करना है, n गुना है तो क्या हो जाएगा 780 12 6 टू जा 12 और इधर कितना आएगा 3 टू जा 6 7 से 6 घटाएंगे 1 आएगा 9 टू जा 18 0 आया। फिर इसको हम लोग 6 से भाग जाते हैं कितने जाते देख लेते हैं 0, 6 से भाग देते हैं 6 36 आ गया 3 0 6 25 30 मतलब कितना आएगा हम लोग का 65, कितना आएगा 65 मतलब हम लोग का कौन सा पद होगा वो वाला पद, ज्यादा करेंगे तो 65 पद आएगा हम लोग का, कौन सा पद आएगा 65 नंबर पद आएगा। आशा करता आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम लोग निकाले हैं इस तरह। तो ये तो पूरा ई वाला है, इस समझाने के लिए हम लोग किए थे। आशा करते समझ में आया कि नहीं आया आपको, मतलब हम लोग का 132 नंबर में कौन सा पद आएगा 65 करेंगे तो हम लोग 54 पद से 132 को जोड़ करेंगे तो 60 नंबर पद पे हम लोग को वो दिखने को मिलेगा 771 मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, 11 नंबर आशा करते समझ में आए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हमको कमेंट कीजिए ठीक है, हमको कमेंट कीजिए, या आप अगर कमेंट नहीं करते हैं तो हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे के रखे हैं, इसमें हमारा व्हाट्सअप भी आपको कर सकते हैं जिससे हम लोग हमको क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कोई दूसरा क्वेश्चन हम तो कर सकते हैं क्वेश्चन, उसको हम जरूर से जरूर रिप्लाई देंगे ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम क्या पहले क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को पहले पढ़ना होगा। क्वेश्चन को अगर पहले नहीं पढ़े तो आप इसको बना नहीं सकते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसको बेस को समझिए, उसके बाद आप कीजिए। अगर बेस समझ में नहीं आता है तो आप नहीं कर सकते हैं ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्या क्वेश्चन हमको क्या बता रहा है, क्वेश्चन जिस आधार पे बोलेगा, क्वेश्चन जिस तरह से बोलेगा हमको उसी तरह से मैथ को करना है। क्वेश्चन अगर बोलेगा दाएं मोड़ तो दाएं मोड़ना है, क्वेश्चन बाएं मोड़ तो बाएं मोड़ना है, जिस तरह से हमको करना बोलेगा उसी तरह से हमको करना होगा। और ये क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ झारखंड बोर्ड के लिए, जैक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता देता हूँ कि झारखंड बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसी सब क्वेश्चन से देख के आपको बेसिक समझ में आएगा। अगर आप इस सब क्वेश्चन को नहीं देखते हैं तो आपको बेसिक वाला समझ नहीं आएगा, किस तरह से करना है इस तरह से समझ में नहीं आएगा। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बेसिक वाला समझ आ चुकेगा। अगर इस तरह से देखिएगा ना तो दूसरा सवाल भी कर सकते हैं। देखिए क्या करना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दो समांतर श्रेणी का सर्व अंतर समान है, मतलब आपको दो समांतर श्रेणी देके रखा है, एपी देके रखा है ठीक है, 2 एपी है ठीक है। मान के चलिए कितना एपी हम लोगों का 2 एपी है, कितना एपी है हम लोगों का 2 एपी है ठीक है, जिसका समांतर समान है, मतलब दोनों में समान क्या है, सर्वांतर क्या हम लोगों का समान होने वाला है। इधर 2 4 6 8 देके रखा है इसका, और ये भी मान के चलिए 6 8 10 12
देखिए दोनों में सर्वांतर क्या होना, दोनों में सर्वांतर समान होना चाहिए, दोनों में सर्वांतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये मान लेते हैं हम लोग ऐसे समझने के लिए कि दो समांतर श्रेणी देखे रखे हैं, दो समांतर श्रेणी हम लोग लिख दिए हैं, तो इस सर्वांतर भी समान है, इनका भी सर्वांतर इसका भी सर्वांतर समान है, डी का मान समान है। यदि इनका 100 पद का अंतर 100 पद का अंतर 100 है, मतलब 100 पद इस तरह से लिखते जाएगा, 100 पद 10 20 लिखते जाएगा 100 पद जो होगा उसका अंतर, उन दोनों का अंतर क्या होगा, 100 आएगा। तो 1000 अंतर क्या होगा, दोनों में ही 100 समान, दोनों में बढ़ता जाइएगा, दोनों में बढ़ाता जाइएगा। 100 पद लिखिएगा, दोनों में क्या आएगा, 100 ही आएगा। तो 1000 लिखिएगा, अगर 1000 आपको 1000 पद लिखेगा तो कितना अंतर आएगा इन दोनों में। आपको बोले हैं कि 100 पद लिखेंगे और इसका अंतर कितना आएगा, 100 ही आएगा। इन दोनों 100 पद का अंतर 100 ही है, मतलब 100 पद होगा आपका तो 100 पद का अंतर क्या होने वाला है, 100 ही होने वाला है। तो 1000 पद का अंतर कितना होने वाला, तो आपको बात बोलिए हमको कि इस जिस हिसाब से बढ़ेगा इसी वही हिसाब से बढ़ेगा। अगर आप 2 कदम बढ़ते हैं, आपका दोस्त भी 2 कदम ही बढ़ेगा। आपको सवाल मान के दोस्त समझ के रखिए कि 2 दोस्त हैं, एक कलम है और ये वाला हम है, ये मेरा दोस्त है एपी है, हम एपी हैं और ये भी एपी है, ठीक है। हम जितना बढ़ेंगे ये भी उतना ही बढ़ेगा। तो सवाल में बोल रहे हैं कि 100 दोनों 100 गए, दोनों 100 गए तो कितना दोनों का समान अंतर कितना है, 100 ही आया है। अब 1000 चलेंगे तो दोनों का कितना आएगा, वो भी 1000 चलेगा ना जी, वो भी तो 1000 ही चलेगा ना। अगर हम चले 1000 तो वो भी 1000, तो एक समान होंगे कि नहीं होंगे, एक समान ही ना होंगे। तो 1000 बोलेगा, 10,000 बोलेगा, 10 लाख बोलेगा, 20 लाख बोलेगा, कोई अंतर आएगा क्या, कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। तो हम लोग ये समझ गए, लेकिन मैथ के हिसाब से कैसे करेंगे, हम लोग तो समझने का कम समझ गए, लेकिन मैथ के हिसाब से हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम लोग ये बात समझ में कि इन दोनों को क्या आने वाला है, समान आने वाला है। तो इसको करते हैं, पहले मान लेते हैं माना फर्स्ट एपी, पहला एपी सर्वांतर A1 A2 A3 A4 यही ना आएगा, डॉट 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 डॉट। दूसरा एपी ठीक है। दूसरा एपी क्या है हम लोग का, B1 मान लेते हैं, B2 V3 V4 इस तरह से आएगा। दोनों में सर्वांतर समान है, दोनों में सेम चीज होने वाला है। तो an का मान निकालते हैं, an जब पहला पद का होगा तो n क्या होगा, A1 n माइनस n बटा d। अब जब पहला पद के लिए, पहला के लिए, दूसरा के लिए क्या होगा an, तो यहाँ पे क्या होगा, एक जगह b हो जाएगा n माइनस 1 बटा डी। यहाँ पे पहला पद बोला था, पहला पद है, यहाँ पे पहला पद बोला है, पहला पद हो गया हम लोग का। अब क्या बोला है, दोनों समान है, इन दोनों को मान लेते समान कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को समान करेंगे तो क्या आएगा हम लोग, A1 प्लस n माइनस a बाई डी। इधर क्या करेंगे, इन दोनों को समान करते हैं, B1 n माइनस एन डी आएगा कि नहीं आएगा, उधर प्लस इधर प्लस है, प्लस कर देते हैं। तो इधर को इधर ला लेते हैं हम लोग, इधर ला लेते हैं। तो an माइनस ए बी, तो n माइनस डी प्लस इधर क्या जाएगा, n माइनस डी। तो प्लस माइनस में हम लोग काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, प्लस माइनस हम लोग काट आराम से सकते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा, ए डी इधर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर a इक्वल टू b, मतलब a का मान b का मान समान आ रहा है। इसका जब 100 लेंगे, जब इधर हम लोग क्या लेंगे 100 लेंगे तो अंतर क्या आएगा, तब अगर हम लोग 100 लेंगे a1 माइनस b1 100 कितना आएगा हम लोग का, 100 ही आएगा। लेकिन हम लोग 1000 लेंगे तो क्या आ जाएगा, b1 और a1 1000 और b2 1000, तो हम लोग क्या आएगा, 100 ही आएगा। दोनों में समान आएगा ना 100 लिए, दोनों में समान है। 1000 लेंगे 1000 तो दोनों में ही समान आएगा 100, दोनों का ही मान 100 आ चुका है। और कोई दिक्कत है आपको इसमें, कोई दिक्कत है, जिस तरह से पूछा गया उस तरह से बनाते गए बस आ चुके हैं। अब हम लोग 13 नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए। तो चलिए 11 नंबर 12 नंबर और 13 नंबर में आ चुके हैं। 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप किसी भी बोर्ड क्यों ना हो, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, कुछ हो भी बोर्ड क्यों ना हो, आपके लिए 12 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन
ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद करना है आपको, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिए किस तरह से सवाल को पढ़िए। सवाल को क्या पूछा है आपको, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। मतलब आपको सवाल में पूछा गया है कि 3 अंक, मतलब 3 अंक, ये 3 अंक हुआ कि नहीं हुआ, ये 3 अंक है हम लोग का। 3 अंक आपका कितना संख्या, 3 अंक आपका कितना संख्या है जो 7 से आपको भाग जाएगा। मतलब कितना संख्या है जो आपको भाग जाने वाला है। 3 अंक का कितना संख्या होने वाला है, 3 अंक का कितना संख्या होने वाला है जो आपको वो भाग जाएगा। 3 अंक का कितना संख्या है जो 7 से भाग जाएगा। 3 अंक का पहला संख्या क्या होगा आप लोगों का, पहला संख्या क्या होगा, 7 से भाग जाएगा 0 105 आई ना है। चेक करने के लिए देखो, चेक करने का 7 से तरीका देखिए, हम बता देते हैं कि 7 से आप किसी भी संख्या को चेक कैसे कर सकते हैं, 7 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। हम मान के चलते हैं ये 105 लिए, तो लास्ट में आपको देखना है 0 और 7 अगर भाग जाता है, 0 और 7 आता है या 7 से भाग जाता है तो वो संख्या भाग जाएगा। देखिए इसको लास्ट वाला छोड़ दीजिए, ये लास्ट वाला छोड़ दीजिए, ठीक है। कितना बचा 10, तो 10 लिख दीजिए। माइनस कर दिए 5, 5 के साथ 2 को गुना करेगा। हर बार कितना गुना करना है, 2 को गुना करना ही है। तो 0 5 10 कितना आ गया, 0 आ गया कि नहीं आया, मतलब ये 7 से भाग जाने वाला है। मान के चलिए हम एक वो ले लेते हैं, ये संख्या ले लेते हैं, ठीक है। जाएगा कि नहीं जाएगा हम देखते हैं। भाग 2 है, इधर 2 है, कितना आ गया 16 आ गया। लास्ट वाला संख्या को देखना, लास्ट वाला संख्या ले लिए, लास्ट 2 गुना 2 कितना आ गया 16 माइनस 4 कितना आ गया 12 आया कि नहीं आया। 7 से भाग जाएगा 12, तो ये संख्या 7 से भाग नहीं जाने वाला है। तो उस तरह से कितना संख्या है जो आपका भाग जाएगा 7 से, ठीक है। तो 105 आ गया, क्या आ गया 105 उसके बाद क्या आएगा 7 से जोड़ कर देते हैं 0 7 112 आएगा, 119 आएगा, 119 आएगा कि नहीं आएगा। 7 से हम लोग जोड़ करते जाएंगे तो कितना तक लाएगा हम लोग, कितना तक ला सकते हैं 3 अंकों के साथ जितनी संख्या होगा कितना तक ला सकते हैं हम लोग, जो 3 अंक का 994 कितना तक होगा हम लोग का 994। अब चेक कर लेते हैं 994 7 से भाग जाएगा कि नहीं आएगा। 994 4 है, इसको छोड़ देते हैं, 99 को ले लेते हैं, 99 4 2 गुना 4 कितना आ गया 9 गुना 8 91 आ गया है। आया कि नहीं आया 91। अब 91 को भाग यही करते हैं 91, यहाँ ले लेते हैं हम लोग 9 2 गुना 1 9/2 7, मतलब 7 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 994 हम लोग का 7 से भाग जाने वाला है, ये हम लोग का 7 से भाग जाने वाला है। तो हम लोग ये इतना संख्या है 994 तक हम लोग का 3 अंक का भाग जा सकता है, मतलब 7 से हम लोग भाग कर सकते हैं। इन सब संख्या को हम लोग 7 से भाग कर सकते 3 अंकों की। ये हम लोग का 3 अंकों की संख्या है, वो बोला कितना होगा, वो हम लोग का नहीं बोला है कितना तक होगा हम लोग का 3 अंक का, कि 7 से भाग जाएगा। तो हम लोग इसको करते हैं, तो पहले हम लोग ए का मान क्या करते हैं, ए का मान 105 है, 105 लिख देते हैं। डी का मान क्या कर सकते हैं 112 माइनस 105 घटाएंगे तो क्या आएगा हम लोग 7 आएगा। तो ए का मान पता चल गया, डी का मान भी पता चल गया, और एन कितना हम लोग का एन कितना आ गया 994 आ गया। तो एन का मान निकालना है कि कितना पद होने वाला, कितना पद जो आपको 7 से भाग जाएगा। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस डी, यही ना फॉर्मूला होता है एन का फॉर्मूला। तो अब एन कितना है हम लोग का 994 ए का मान कितना है 105 लिख देते हैं। फिर क्या है प्लस एन माइनस ए, डी का मान कितना है 7, तो 7 लिख देते हैं। डी का मान प्लस है, उधर आ जाएगा तो पूरा घुमा देते हैं, ठीक है। 105 प्लस 105 प्लस एन माइनस 1 गुना 7 इक्वल टू 994 आ गया हम लोग का। तो देखो 105 उधर जाएंगे तो घटा होगा कि नहीं होगा, तो 7n माइनस 7 994 प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, माइनस कर देते हैं हम। देखो अब क्या करना है हमको इन दोनों को घटाना है। 994 को 105 के साथ घटाना है, 995 को 5 के साथ घटाएगा तो कितना आएगा 8 9 10 11 12 13 14 6 आ जाएगा 9 होगा कि नहीं होगा। 14 से 5 घटाएंगे, 14 से 5 घटाने पर 9 आएगा, 9 और 5 14, यहाँ 8 और यहाँ 8 9 हो जाएगा। तो 7n माइनस 7 बराबर 8 9 होगा। 7 है, 7 को घटा उधर लेके चला जाता है n, तो 8
8 9 प्लस 7 तो क्या आएगा 7n 9 7 16 16 8 8 9 और 8 8 9 6 गुना है तो भाग करते हैं 10 8 9 6 7 8 9 6 7 को 8 9 6 7 को 8 1 जा 7 1 जा 7 1 9 7 2 जा 14 5 6 7 8 जा 16 7 8 जा 56 तो 7 8 जा 56 कितना आएगा हम लोग का काट देंगे तो कितना आएगा 1 2 8 तो n का मान कितना आएगा 128 मतलब इन कितना संख्या होगा 7 से विभाजित जा सकता 3 अंकों की 128 होगा 128 आप गिन लीजिए जितना भी होगा गिन लीजिए 128 से ज्यादा नहीं होने वाला है मेरा ये वादा है समझ गए ये 13 नंबर आपको समझ में आया होगा 11 12 12 नंबर तो इंपॉर्टेंट नहीं है 13 नंबर आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ठीक है लेकिन 12 नंबर इंपॉर्टेंट एकदम नहीं है ठीक और 128 समझ में आया है हम लोग 3 अंकों की बोला है 7 से विभाजन के लिए 3 अंकों की हम लोग संख्या लिख लिए हैं लास्ट तक कितना होगा 994 हम लोग को पता था मतलब हम लोग ये है तो उसको चेक कर लिए किस तरह से चेक भी होता है हम लोग पहला अंक लिख लिए अब डी का मान भी लिख लिए और ए एन का कितना 994 है 994 लिख दिए फॉर्मूला लगा दिए हम लोग जितना फॉर्मूला हिसाब से चला गया कितना आ गया एन का मान 128 मतलब हम लोग का 3 अंक कितना संख्या होगा जो 7 से हो जाएगा 128 अब हम लोग 14 नंबर ना देखते हैं कहेंगे 14 नंबर सवाल किस तरह से करना है हम लोग इसे 13 नंबर सवाल को देख लिया है किस तरह से करना है अब 14 नंबर सवाल सवाल को पढ़िए क्या बता रहे हैं 10 और 150 मतलब 250 के बीच में 4 से कितना गुना है मतलब आपको 10 से 250 के बीच तक कितना संख्या होगा जो आपको 4 से भाग जाएगा ठीक है समझ में आ गया सवाल किस तरह से करने बोले आपको मतलब 10 और 150 में 10 और 150 में कितना संख्या आएगा आपको जो इससे भाग जाएगा कितना संख्या होगा मतलब एन हम लोग का निकालना है ना एन हम लोग किस तरह से निकालना है कि कौन सा संख्या होगा जो 10 और 150 के बीच हम लोग का आ सकता है तो अगर बोले 4 से भाग देने का तरीका क्या है ये संख्या बोले तो हम लोग 160 लिखे भाग जाएगा कि नहीं जाएगा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा हमको बोलिए 4 से भाग देने का तरीका देखिए लास्ट वाला संख्या देखना है लास्ट वाला क्या देखना है लास्ट वाला संख्या लास्ट वाला कितना है 60 है 4 से भाग दीजिए 60 को 4 एकम 4 2 4 6 पूरी तो ये संख्या हम लोगों का भाग जाने वाला है मतलब लास्ट वाला मिल रहा है तो सब लोगों का भाग जाने वाला है ठीक है तो हम लोग देख लिए 4 से भाग देने का तो पहले 10 तो 4 से भाग नहीं जाएगा कितना जाएगा 11 जाएगा नहीं 12 जाएगा 12 के बाद क्या जाएगा 16 जाएगा ना 16 के बाद क्या जाएगा हम लोग का 20 उसके बाद 24 इस तरह से लिखते लिखते हम लोग उम्र निकल जाएगा 150 तक लिखने उम्र निकल जाएगा कि नहीं अच्छी से गिनेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा लास्ट तक कितना होगा 250 तो भाग जाएगा 250 देखते हैं 250 भाग जाएगा हम लोगों का तो 50 4 से देखते हैं 0 4 कम 4 1 0 4 2 8 भाग जा रहा है तो हम लोग का 250 4 से भाग नहीं जाने वाला है 249 देखते हैं 49 4 9 49 4 1 4 9 4 2 8 ये भी भाग नहीं जाएगा ना 1 बच रहा है अब 248 248 तो लास्ट वाला 48 48 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा 4 1 4 और 8 8 2 8 भाग जा रहा है लास्ट तक कितना आएगा हम लोगों का 248 आएगा लास्ट तक कितना आएगा 248 लास्ट वाला हम लोगों का 248 तो हम लोग अब निकाल सकते हैं आराम से पहले ए का मान कितना देखा रखे 12 और डी का मान 16 माइनस सर बनता 4 अब एन कितना हम लोग का एन 248 देख रहे हैं एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस डी बराबर 248 हाँ एन कर सकते नहीं एन का मान ए का मान कितना हम लोग का ए का मान 12 है एन का मान कितना है तो निकालना है एन का मान डी का मान कितना है 4 है 4 2 8 तो इसको उधर घटाना है 4n माइनस 4 248 माइनस 12 ना इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 4n माइनस 4 6 3 2 आएगा कि नहीं आएगा घटा देंगे 6 2 3 फिर से क्या करना है n जोड़ करना है 2 3 6 प्लस 4n जोड़ करेंगे 30 और 4 जोड़ करेंगे कितना आएगा 240 आएगा कि नहीं आएगा 240 तो n इक्वल टू 240 से कितना घटाएंगे 4 घटाएंगे 4 6 1 6 24 0 तो n का मान कितना आएगा उन दोनों के बीच में कितना संख्या होगा टोटल हम लोगों का
60 संख्या होने वाला, दोनों का कितना संख्या होने वाला है? 7 संख्या। समझ में आया आपको ना समझ में नहीं आया है? कितना 12 4 से बोले 4 तो 12 भाग जाएगा, 16 भाग जाएगा, 20 भाग जाएगा, 4 भाग जाएगा और 48 भाग जाएगा। उसको पहला पद सर्वंत निकल रहा है, एन का मान तो दे कर रखे हैं और ए का फॉर्मूला लगा के हम कितना पद होगा वो हम लोग का 60 पद होगा। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 13 14 इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, 12 तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता दिए हैं। अब हम लोग 15 करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट कर देंगे और उसके बाद बोल देंगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, करना नहीं है। अगर करना है तो हम व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप के द्वारा हम कर देंगे। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है देखिए कि एन किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, मतलब एन जो है हम लोग का दो समांतर श्रेणी देखे थे। देखिए सवाल को पढ़ने की कोशिश कीजिए। पहले क्या बता रहे हैं, दो समांतर श्रेणी है 6, 65 और 67 है, ठीक है। और क्या है हम लोग का, और क्या है हम लोग का 3, 10, 27 डॉट डॉट। तो n पद बराबर होगा, दोनों में कितना पद होगा, दोनों में कितना पद उस तरह मान है, ठीक है। दोनों में कब आएगा एक समान बराबर आएगा, दोनों में इक्वल कब आएगा? ये कितना करके बढ़ रहा है, ये 2 करके बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 2 करके बढ़ेगा। ये कितना करके बढ़ रहा है? 7 करके बढ़ रहा है। दोनों, कोई आदमी 2 बढ़ रहा है, कोई आदमी 7 बढ़ रहा है। तो ऐसा कब टाइम आएगा, ऐसा कब मौका आएगा आपको, दोनों समान होगा, दोनों एक ही जगह में होगा, दोनों का मान एक कब होगा? एन का मान पद बराबर होगा, दोनों एन का पद कितना होगा? बराबर होगा। किस पद में आपका एन बराबर होने वाला है, आपको ये पूछा गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको किस तरह से करना है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो पहले किस तरह से करना है देखते हैं। ये हम लोग का ए है, ये कितना है? 63 है। डी कितना है हम लोग का? 65 माइनस 63 बराबर 2। एन कितना है हम लोग का? एन फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस डी। तो ए कितना है? 63 प्लस एन निकालना है, बोले कब बराबर होगा? डी कितना है? 2 है। और इसका कितना है? इधर ए का मान कितना? 3, डी का मान कितना है? 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। एन का फॉर्मूला क्या होगा कि ए प्लस एन माइनस डी होने वाला है। तो ए का क्या होने वाला है? ये हम लोग क्या होगा? ये 3, एन का मान क्या होगा? एन तो निकालना है, डी गुना 7। दोनों कब इक्वल होगा, दोनों का मान कब हम लोग का इक्वल आएगा प्रश्न से। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न बनाते हैं। दोनों का इक्वेशन मिल गया है, हम दोनों को बोले इक्वल बनाना है, दोनों का हम इक्वल कर देते हैं। दोनों इक्वल आएगा कब? दोनों तो इक्वल आएगा ही, क्योंकि सवाल में पूछा गया बराबर होगा, इक्वल सवाल में पूछा बराबर, तो बराबर तो होगा ही इसका। तो बराबर करते हैं 63 प्लस एन माइनस 1 गुना 2। इधर क्या है? बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 गुना 7। तो 63, तो इधर देखिए 63 2n माइनस 2 करेंगे कि नहीं करेंगे? और उधर क्या करेंगे? n प्लस 7n माइनस 7 करेंगे। देखिए इधर से हम घटा कर देते हैं, कितना होगा? 61 आएगा कि नहीं होगा? 61 प्लस 2n, इधर से क्या होगा? माइनस 4/7n आएगा ना। माइनस 7 से 3 घटाएगा माइनस। अब n को उधर कर लेते हैं और ए संख्या को उधर भेज देते हैं। n वाला जितना भी है इधर लाते हैं और संख्या वाला जितना है उधर ला लेते हैं। तो क्या है हम लोग का? 2n माइनस 7 कर देती है, प्लस है, यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा, बराबर माइनस 4 है। और क्या है यहाँ पे? प्लस है, तो प्लस माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, प्लस माइनस में क्या होगा? माइनस 5n। और क्या होगा? 65 होगा ना। माइनस माइनस काट सकते कि नहीं काट सकते? काट सकते हैं। और क्या होगा? n, तो 65 को n से घटा भाग करेंगे 1, और कितना आएगा? 3 1 3, मतलब n का मान 13। n का मान कितना आ गया? 13। बस इन जब 13 में पद, इससे 13 में पद जाएगा, इसका भी 13 में पद जाएगा, तो दोनों का मान कितना आ जाएगा? समान आएगा, दोनों का मान बराबर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आपको? अगर समझ में नहीं आया तो हमको कमेंट कीजिए, हम या व्हाट्सएप हमको फ़ोन कीजिए, हम आपको ये समझा के देंगे, पूरा तरीके से हम बना के देंगे। अगर नोट्स चाहते हैं आप हमको, हमारे से नोट्स अगर मांगते हैं तो नोट्स भी दीजिए, नोट्स भी आपको हम देंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। हमको व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। समझ में आया आपको किस तरह से करना है?
ठीक है। अब 60 नंबर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा करके देख जाइएगा, ठीक है। लेकिन हम देखिए जब परीक्षा होगा ना, जब परीक्षा आपका फाइनल होगा तो हमको एक बार कांटेक्ट कीजिएगा, तो उससे क्या होगा, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम एक अलग से नोट बना के आपको हर किसी को देते हैं, इस साल भी देंगे, ठीक है। और ये बहुत सारा फंसता है, ठीक। तो ये सब करके देते हैं और 16 नंबर करके देते हैं, जितना भी होगा हम करके देंगे, इससे हम वीडियो को खत्म कर देंगे। अब हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन को किस तरह से करना है, चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। पहले सवाल को पढ़ना है, सवाल क्या क्या वह एपी ज्ञात कीजिए, मतलब हम लोग को पहले बता दिया सवाल में कि क्या निकालना हम लोग को, इसका एपी निकालना, क्या निकालना है, एपी निकालना है, मतलब एपी क्या क्या होने वाला है, एपी जिसका तीसरा पद, मतलब पहला पद, दूसरा पद, 30 नंबर पद कितना होगा, 16 होगा, ठीक। और 7वां पद मतलब 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर जो पद होगा वो 5वें पद से 12 ज्यादा, ये यहाँ पे जितना होगा यहाँ से कितना ज्यादा, इस क्वेश्चन से 12 ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, 12 ज्यादा होगा, तो 12 अधिक है, यहाँ क्या है, 12 अधिक है, बस इतना दूर दिया है। आपको एपी निकालना है। आपको बात बोलिए, एपी निकालने के लिए क्या जरूरत होता है, पहला पद और सर्वांतर, ए और डी का मान अगर पता है आपको तो आप एपी निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, ए और डी का मान पता रहने से हम लोग सर्वांतर निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग को ए का मान जैसा भी हो निकालना होगा, जो क्वेश्चन में जिस तरह से दिए हैं उस तरह से करते हैं। दिया है, दिया क्या क्या हम लोगों का, ए3 क्या देके रखा है, 16 देके रखा है कि नहीं रखा है। ए का मान क्या होगा, ए3 का ए प्लस 2d होगा बराबर 16, इससे क्या मानते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 मान देते हैं, ठीक। अब क्या है हम लोग का क्वेश्चन, अब क्या है 7वें पद, मतलब ये 7 नंबर जो पद होगा, ये कितना नंबर, 7वें पद होगा, 7 नंबर पद से 5 नंबर पद, 5वें पद से कितना ज्यादा होगा, 12 ज्यादा होगा ना, 7 में क्या होगा, 12 ज्यादा है, इसलिए 12 ज्यादा कर देते हैं। ये 7 है तो ये 7 इधर लाते तो माइनस होगा कि नहीं होगा, -5 बराबर 12, कर सकते कि नहीं कर सकते, प्लस इधर ला दिए माइनस हो गया। अब ये 7 क्या कर सकते हैं हम लोग, ए प्लस 6d माइनस ए प्लस कितना कर सकते हैं हम लोग, ए प्लस कितना होगा हम लोग का 4d हुआ कि नहीं होगा, बराबर 12, या माइनस है तो माइनस कर देते हैं, ए प्लस 6d माइनस ए बराबर -d बराबर 12 होगा कि नहीं होगा। प्लस है, प्लस माइनस में माइनस, प्लस माइनस में माइनस, प्लस है यहाँ पे क्या है, माइनस है, काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, आराम से काट सकते हैं। या प्लस है यहाँ पे क्या है, माइनस है, 6 से कितना घटाना है, 4 घटाना है, 6 से 4 घटाने पर क्या होगा हम लोग का 2d बराबर 12। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, d का मान, d बराबर 12, 2 एकम 2, 2 से 12, d का मान कितना आ चुका हम लोग का, 6 आ चुका है, d का मान कितना आ चुका है हम लोगों का, 6 आ चुका है। अब हम लोग यहाँ सिर्फ इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, इक्वेशन 1 से निकाल सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 16 ना, ये d का मान कितना है, 2 गुना 6 बराबर 16, a प्लस 12 बराबर 16, ये 16 माइनस 12, तो ए का मान कितना आ चुका हम लोगों का, ए का मान 4 आ चुका है। बस कमाल हो गया भाई, डी का मान भी निकल गया और ए का मान भी निकाल गए हम लोग। तो हम लोग ए भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। अब हम लोग का पहला पद, ए मतलब क्या होता है, पहला पद कितना होना चाहिए हम लोग का, 4 होना चाहिए। अब डी मतलब 6 करके बढ़ेगा, क्या होगा 10, फिर क्या आएगा हम लोग का 4 6 कितना होगा रे, यहाँ 6 बढ़ेगा कितना होगा 10 होगा कि नहीं होगा, 6 करके बढ़ेगा ना डी, और क्या होगा हम लोग का 16, देखिए 3 नंबर पद आ गया 16 बा, और 16 6 22, 22 से 28, बस हम लोग का एपी हम लोग का आराम से निकल गया। हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं ना, बस इस तरह से हम लोग का एपी निकालने बोला था, एपी हम लोग निकाल दिए हैं। अब हम लोग कितना नंबर देखेंगे, 17 नंबर देखेंगे। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं, ठीक है। देखिए आज अब तक जितना हम लोग क्वेश्चन किए 1 से 16 तक ये अलग तरीके से, ठीक है, और ये 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है। और जब 18 नंबर क्वेश्चन हम सोचे थे कि 17 नंबर क्वेश्चन हम बना के आपको नहीं देंगे, लेकिन ये देखिए परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है, इसीलिए हम बना के आपको दे रहे हैं। लेकिन 18 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जाग बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ये बना के आपको नहीं देने वाला है, आप हमको दीजिए बना के, आप हमको दीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, ये कमेंट में नहीं दे सकते हैं,
आप आंसर कमेंट में दे सकते हैं, तो आंसर से क्या पता चलेगा प्रोसेस क्या है नहीं है। तो इसीलिए आप हमको व्हाट्सएप में फोटो खींच के आपको भेजिए, कहाँ पे गलती है तो हम इसको सुधारेंगे या देखेंगे, आपको देख के हमको बोल देंगे कि यहाँ पे गलती है, या आपको व्हाट्सएप तो नंबर दे के रखे हैं, या आप हमको ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। हम लोग का एक ग्रुप है, यहाँ पे आप ज्वाइन होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन जाके आप लिंक में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, देखिए 18, 19 और 20 ये दोनों क्वेश्चन आप लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी क्यों ना हो, 18, 19 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए कि आप बनाना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं तो करिए, और हमको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमको बोलिए, हम बना के देंगे 18, 19, 20। ठीक, तो चलिए अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन है, 18, 19, 20 हम नहीं बना के देंगे, आप हमको बना के भेजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। समझ गए बात? और ये अगर समझ में नहीं आता तो हमको कॉल कीजिए, हम उसको समझा देंगे किस तरह से बनाना है। ठीक, और 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसीलिए आप हमको बना के दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या बता रहा है देखिए, क्वेश्चन आपको बता रहा है कि एपी में देख रहे हैं 3, 8, 13, 253 तक जाएगा, मतलब उस तरह से कितना तक जाएगा हम लोग का 253 तक जाएगा। मैं अंतिम पद से, क्या बोले आपको, अंतिम पद से मतलब लास्ट पद से, यहाँ से लेके यहाँ से 20वें पद ज्ञात कीजिए, मतलब 20 नंबर 820 का मान निकालना है आपको। क्या मान निकालना है? 820 का मान निकालना है, लेकिन शर्त क्या देख रहा है कि आपको कि अंतिम पद से, लास्ट वाले पद से, कितना पद से आपको, लास्ट वाले पद से। तो जिस तरह करना कर लेते हैं हम लोग, दिया है ए का मान क्या है 3 है, 3 कर देते हैं, डी का मान 8 - 3 बराबर 5। देखिए यहाँ 5 आगे के नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट वाला बात है, आपको अंतिम पद लास्ट वाले पद से बोले कि नहीं बोले, आपको लास्ट वाले पद से बोले हैं, लास्ट आपको इधर से घटाना होगा, इधर से जो आएगा ये वाला तो पद पता है नहीं है हमको, पद पता है हमको, ये वाला पद पता नहीं है, तो पता नहीं तो हम लोग निकालेंगे कैसे, इसीलिए हम लोग इधर से पकड़ लिए, लेकिन इधर से जब इसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे जो आएगा घटेगा कम होगा कि नहीं होगा, लेकिन तो बीच का तो मान तो हमको 5 आएगा, इसीलिए तो एपी होगा। मतलब दोनों का बीच में क्या मान अगर समान ना हो तो हम लोग का एपी नहीं है, मान तो समान होगा, यहाँ से 5 करके बढ़ रहा है तो उधर से जब घटेगा तो 5 करके ही ना घटेगा, 5 करके घटेगा, तो इसलिए क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा देंगे यहाँ पे हम लोग? माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यही सब थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है, अलग है, इसीलिए हम लोग उसको कर देते हैं। अंतिम पद बोला तो ये वाला हमारा पहला पद होगा, तो अंतिम पद बोला है इसीलिए क्या होगा, ए का मान अंतिम पद, ए का मान क्या हो जाएगा 253 होगा कि नहीं होगा, अंतिम पद बोला है इसीलिए ए का मान हम लोग का ये 253 आ गया, और लास्ट वाला पद से बोले हैं इसलिए डी का मान क्या होगा हम लोगों का 5 आ चुका। अब निकालना क्या है, ये 20 का मान निकालना है, 820 ए प्लस 19 डी होगा कि नहीं होगा, तो ए का मान कितना 253 प्लस 19 गुना डी का मान क्या -5 253, तो प्लस माइनस में क्या होगा माइनस होगा, 9 19 को साथ 9 को घट गुना करेंगे तो क्या आएगा 25 4 9 95 आएगा कि नहीं आएगा 95, और कितना करना है 253 के साथ कितना करेगा 95, 8 5 13 8 5 13 10 5 और 158, मतलब हम लोग का 20वें नंबर पर कितना आएगा 158। आशा करते समझ में आया है कि अंतिम पद बोला है लास्ट से घटाना है, इसीलिए हम लोग माइनस कर दे डी का मान, अंतिम पद मतलब ये वाला पहला होगा मेरा, इसलिए ए का मान क्या कर दिया हम लोग 253 कर दिए, 20वां पद बोला था इसीलिए 20वां पद थोड़ा सा अलग है कि नहीं है, इसीलिए हम ये बना के दे दिए, लेकिन 18 19 20 अलग नहीं है, जिस तरह से पहले से बनाया था 1 से 16 तक, 1 से 16 से जिस तरह से बनाया था ना उसी तरह से है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए आप हमको ये बना के दिखाइए, तब हमको समझ में आएगा कि हाँ मेरा द्वारा समझ में आया है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और इस चैप्टर का हम वीडियो नहीं बनाएंगे, 5.2 हम लोग खत्म कर देंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5.3। तो यहीं पे वीडियो रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।